पाठ नंबर 3 आज प्रारंभ करेंगे। विज्ञान कक्षा 8। पाठ 3 और तीसरा पाठ है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हम इस पाठ में संश्लेषित रेशों के बारे में और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशे पहले हम पढ़ लेते हैं कि वास्तव में रेशा क्या होता है। रेशे तो हमारे पास में एक धागे का टुकड़ा होता है। उस धागे के टुकड़े को यदि हमें उसमें बनी हुई विभिन्न रचनाओं को अगर अलग अलग करते हैं तो उसमें छोटे छोटे तंतु निकलते हुए दिखाई देते हैं। बाल से भी पतले पतले छोटे छोटे तंतु दिखाई देते हैं। ये तंतु मिलकर ही रेशों का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे तंतु मिलकर ही रेशों का निर्माण करते हैं। तो मैं लिख दूं छोटे छोटे तंतु मिलकर रेशों का निर्माण करते हैं। इसके उदाहरण होंगे जैसे धागा। रेशे का उदाहरण है धागा, कपड़े आदि। कपड़े भी धागों से ही बुनकर बनाए जाते हैं। अब हमने रेशे के बारे में तो पढ़ा कि तंतुओं से मिलकर बनते हैं, लेकिन वास्तव में तंतु क्या होते हैं हम तंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो तंतु रेशों की इकाइयां होती है। रेशों की छोटी इकाइयां तंतु कहलाती है। रेशों की इकाइयां तंतु कहलाती है। रेशों की इकाइयां तंतु कहलाती है। अब ये रेशे कितने प्रकार के होंगे, हमारे आसपास कौन से रेशे पाए जाते हैं, उन रेशों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम पढ़ लेते हैं रेशों के प्रकार। रेशों के प्रकार मुख्य रूप से रेशे दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से रेशे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे। नंबर 2 कृत्रिम या संश्लेषित रेशे। कृत्रिम या संश्लेषित रेशे। हम इन रेशों को ये परिभाषित कर लेते हैं कि रेशे प्राकृतिक रेशे तो किन्हें कहेंगे और संश्लेषित रेशे कौन से रेशों को कहेंगे। प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो हमें प्रकृति से या प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जैसे सूती वस्त्र। सूती वस्त्र रुई या कपास से बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र रुई या कपास से बनाए जाते हैं। कपास एक सेलुलोज होता है जो कपास के पादप में पाया
जाता है। यह सफेद रंग के रेशे होते हैं या सफेद रंग के तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे। कृत्रिम रेशे वे होंगे जो मानव द्वारा रासायनिक पदार्थों से प्रयोगशालाओं में या फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। मानव द्वारा बनाए जाने के दौरान इनका संश्लेषण किया जाता है। इनका संश्लेषण किया जाता है। संश्लेषण किए जाने के कारण ही इन कृत्रिम रेशों को संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित रेशों को मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। प्राकृतिक रेशे के उदाहरण होंगे सूती वस्त्र, ऊन। ऊन भी जंतुओं से प्राप्त होती है, प्राकृतिक मटेरियल है, इसे मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता है। भेड़ के बालों से, पहाड़ी बकरी के बालों से या फिर याक के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। तीसरा है रेशम। यह रेशम कीट अर्थात बोम्बिक्स मोराई। बोम्बिक्स मोराई इसका वैज्ञानिक नाम है। रेशम कीट द्वारा इसके जीवन चक्र के दौरान इसमें लार्वा बनते हैं। इन लार्वाओं की लार के जमने से यह रेशा बनता है। तो सूती, ऊनी और रेशम ये तीनों प्राकृतिक रेशों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात ये प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और रुई या कपास से बनाए गए वस्त्र सूती वस्त्र कहलाएंगे। ऊन से बनाए गए वस्त्र ऊनी वस्त्र कहलाते हैं। और अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे जैसे इसके नाम में छिपा हुआ है प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से प्राप्त। वे रेशे जो प्राकृतिक माध्यमों से प्राप्त होते हैं, माध्यमों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशे के उदाहरण होंगे रुई, और ये रुई होती है कपास में, ऊन और रेशम, ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। रुई भेड़, बकरी या पहाड़ी बैल के, पहाड़ी बकरी आदि के बालों से बनाए जाते हैं। रुई कपास में मिलती है और रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। हमें पाठ में केवल संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ना है, अतः प्राकृतिक रेशों को हमें यहीं पर विराम देना होगा। जब कभी तुलना करनी होगी उस दौरान इनकी प्राकृतिक रेशों के साथ कृत्रिम रेशों की तुलना करेंगे। दूसरा है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे, इन संश्लेषित रेशों को कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। वे रेशे जो मानव द्वारा विभिन्न पदार्थों की सहायता से बनाए जाते हैं। उन्हें
संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। इसके उदाहरण होंगे नायलॉन, रेयॉन। यह प्राकृतिक रेशम की तरह ही प्रतीत होता है पर वास्तव में रेशम नहीं होता है। एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, पॉलीकॉट, पॉलीकॉट को टेरिकॉट भी कहा जाता है। पॉलीकॉट, पॉलीवूल, आदि। ये संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे हो गए। अब संश्लेषित रेशों का निर्माण। रेशों का निर्माण रेशे तंतुओं से या तंतुओं की अनेक लड़ियों से मिलकर बनते हैं। अनेक लड़ियों से मिलकर बनते हैं। ये लड़ियों के बहुलक कहलाते हैं। ये लड़ियों के बहुलक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुलक क्या है। बहुलक क्या है? बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहा जाता है। क्या है? तो इसमें हमें लिखना है, पहले आप समझ लें, बहुलक शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलीमर से बना है, जिसमें पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाइयां। अर्थात अनेक इकाइयां ही बहुलक कहलाती है, या फिर दो या दो से अधिक इकाइयां बहुलक कहलाती है। बहुलक शब्द अंग्रेजी के पॉलीमर से बना है। इसमें पॉली का अर्थ है अनेक, तथा MER अर्थात मर का अर्थ है इकाइयां। दो या दो से अधिक इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती है। दो या दो से
अधिक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करती है। अर्थात बहुलक में बहुत सारी इकाइयां मिलकर जुड़ती हैं और ये बहुलक ही सामान्यतः संश्लेषित रेशों का या प्राकृतिक रेशों का निर्माण करते हैं। बहुत सारी एकलक इकाइयां, अकेली इकाई को एकलक कहते हैं और बहुत सारी एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करती है। ये बहुलकें इन बहुलकों की तुलना रेल की बोगियों, क्योंकि एक ही रेल में बहुत सारी बोगियां होती हैं जिन्हें डिब्बे कहते हैं सामान्य भाषा में। रेल की बोगियों, माला के मोतियों, अनाज के दानों, क्योंकि जब हम अनाज का उपयोग करते हैं तो बहुत सारे अनाज का उपयोग करते हैं, अकेले एक दाने का प्रयोग नहीं करते। माला के मोतियों, अनाज के दानों से कर सकते हैं। अर्थात ये सभी बहुलक के उदाहरण होते हैं।